हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। तो आज की इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल के लिए हमने अपनी नानी नानू से या फिर दादा दादी से सुना है कि हमारी नाक मम्मी जैसी दिखती हैं, या फिर बोलते हैं कि मेरी नानी तो बोलती हैं कि प्यो तक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स। तो फिर वो उसको क्या कहते हैं कि हमारे जो चीज़ें हैं वो हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं। इसका मतलब हमने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। हाँ, इनहेरिटेंस हमारी लाइफ में भी होता है। अब हम जो कॉटलिन में इनहेरिटेंस कैसे करने वाले हैं, तो क्या होता है कि हमें ना कॉटलिन में कई सारी क्लासेस बनानी पड़ती हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा था क्लासेस के बारे में, तो हमें कई सारी क्लासेस बनानी पड़ती हैं। अब हो सकता है उन क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा कुछ कॉमन हो। ठीक है, तो हम एक बड़ी सी क्लास बना के, एक बड़ा सा डब्बा बना के उसके अंदर से काफ़ी सारे छोटे छोटे डब्बे और बना सकते हैं। मैं अभी आपको समझाता हूँ और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक खड़क सिंह है, एक डॉग है जिसका नाम है खड़क सिंह, और एक बिल्ली है जिसका नाम है बागड़ बिल्ला, एक बिल्ला है जिसका नाम है बागड़ बिल्ला। ठीक है, तो खड़क सिंह और बागड़ बिल्ला के बीच में एक बड़ी झगड़ा हो जाता है। और ये क्या कहता है, खड़क सिंह क्या कहते हैं कि मैं ज़्यादा बेटर हूँ, बागड़ बिल्ला क्या कहता है मैं ज़्यादा बेटर हूँ। तो इन दोनों ने ना अपनी प्रॉपर्टीज़ लिख डाली कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बट इनमें से ना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब ये कह रहे हैं कि अब हम कॉमन को कैसे गिनने बैठे, है ना। खड़क सिंह परेशान और ये बागड़ बिल्ला परेशान। तो तो क्या होता है कि ये दोनों सोचते हैं कि हम दोनों जो हैं अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज़ को एक बड़ी सी क्लास में रख दे, जिसका हम नाम दे देंगे जानवर। तो ये देखो, इन्होंने क्या किया कि एक बड़ी सी क्लास बना दी जिसके अंदर इन्होंने अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज रख दी। ठीक है, इंटेलिजेंट, स्वीट, प्लेफुल, फ्रेंडली, ये दोनों ने अपनी कॉमन प्रॉपर्टीज रख दी। और फिर उसके बाद क्या किया कि इन दोनों में जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टीज थी ना, लॉयल और स्वीट की, वो इन्होंने अपने पास रख ली। तो खड़क सिंह और ये बागड़ बिल्ले का मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब ये जो बड़ी वाली क्लास देख रहे हो ना, क्लास जानवर जो है हमारी, उसको हम कहते हैं बेस क्लास। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो जहाँ पे लॉयल लिखा हुआ है, या फिर ये खड़क सिंह जो है ना हमारा, ये क्या कहता है कि इसकी जो क्लास का नेम है ना, वो होगा सब क्लास। ठीक है, अब ये जो बागड़ बिल्ला के भी क्लास का क्या नेम होगा, सब क्लास। अब ये दोनों इस बेस क्लास की दो सब क्लासेस हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे, मैं आई रिपीट माई सेल्फ, ये क्या है, ये इन इस बेस क्लास की दोनों सब क्लासेस हैं। खड़क सिंह और बागड़ बिल्ला इस क्लास की सब क्लासेस हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। और ये अब इसके अंदर ना कई तीन तरह के होते हैं इनहेरिटेंस। अब ये देखो, ये एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और एक होता है, तो एक होता है सिंगल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और एक होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो क्लास ए होती है ना, वो क्लास बी को डेटा देती है, और क्लास बी अपना भी डेटा बना सकती है। ठीक है, और ये क्लास ए जो है ये सबसे बड़ी बेस क्लास है, और क्लास बी जो है इसकी सब क्लास है। ठीक है, फिर उसके अंदर फिर आती है क्लास ए जो है, फिर इस केस में मल्टी लेवल में क्लास ए जो है वो सबसे बड़ी बेस क्लास है, फिर वो और क्लास बी के लिए, और क्लास बी सबसे बड़ी बेस क्लास है क्लास सी के लिए। ठीक है, ये होता है मल्टी लेवल। देखो इसमें मल्टी लेवल है ना, तीन तीन है। ठीक है, तो इसलिए अब एक आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि क्लास बी और क्लास सी दोनों एक ही जगह से डेटा लेती है, क्लास ए से ही डेटा लेती है। अभी हम पीछे हायरार्किकल इनहेरिटेंस देख के आ रहे हैं, एक हायरार्किकल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। तो गाइस अब मैं आपको इस सबको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो गाइस अब हम अपने इनहेरिटेंस का प्रैक्टिकल करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फाइल बनानी पड़ेगी डॉट ये करके, ऐसे न्यू करके, आपको पता ही है कॉटलिन क्लास और फाइल। और मैं अब एक फंक्शन मेन लिखूंगा, या फिर मैं यहीं पे देखो ऐसे मेन लिखता हूँ ना, तो ये अपने आप आ जाता है, इसने अपने आप बना दिया। अब ये देखो, अब मैं क्या करूँगा कि एक है, मैं इस क्लास को रीनेम करके इसका नाम रख देता हूँ डॉग। ठीक है, डॉग, और एक रख देता हूँ मैं कैट। ठीक है, एक रख देता हूँ मैं क्लास कैट। ठीक है, अब मैं इनमें क्या करता हूँ, एक मिनट, क्लास कैट। ठीक है, कैट लिख दिया मैंने। और हाँ, क्लास का जो पहला नेम होता है वो हमेशा कैपिटल रहना चाहिए। और ये लो, ये हो गया अपना।
अब मैं इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी डाल देता हूँ। जैसे मैं डाल देता हूँ वेर कलर, ठीक है, वेर कलर, और इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, और ये होगा ब्लैंक, ऐसे करके, ठीक है। और एक मैं बना देता हूँ वेर और क्या कर देते हैं, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रीड, ठीक है, ब्रीड, और फिर ये ऐसे, और फिर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। और मैं इसके अंदर अब कुछ फंक्शंस बना देता हूँ, जैसे कि फन ईट, ठीक है। अभी मैं ये सिर्फ जानबूझ के बना रहा हूँ, बस देखते जाना। और ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करके देगा मुझे, प्रिंट ln ईट, ठीक है, प्रिंट ln क्या करके देगा मुझे, ईट, ठीक है। और एक बना देता हूँ मैं फन ब्रीड, या ब्रीड नहीं, फन बार्क, ठीक है, फन बार्क। और मैं क्या करता हूँ कि इसको भी प्रिंट लाइन कर देता हूँ बार्क, या फिर बार्किंग, ठीक है, बार्किंग। अब मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ वेर, क्या है, मेरे को इस पे भी सेम ही चीज़ चाहिए, वेर कलर। और मेरे को इसमें ये नहीं चाहिए, क्या कहते हैं, ब्रीड नहीं चाहिए मुझे, इसमें मेरे को ब्रीड नहीं चाहिए, इसमें मेरे को क्या चाहिए, इसमें मैं कर देता हूँ टाइप, ठीक है, वेर टाइप, और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग इक्वल्स टू ऐसे, ठीक है, मैंने इसको ऐसे कर दिया। और मैं अब इसके अंदर भी ना एक फंक्शन रहेगा जो ईट करेगा, ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर ये जो बार्क वाला फंक्शन है, कैट बार्क तो नहीं करती है, तो मैं इसको लिख दूंगा फन मियाऊ, मैं आऊँ, ठीक है। तो ये ऐसे लिख दिया मैंने, और मैंने इसको प्रिंट एरन कर दिया मियाऊ, ये लो मियाऊ को ऐसे कर दिया। और मेरे को इसमें ये डालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा इसे, मियाऊ, ठीक है, ये लो, ये अपना हो गया ऐसे। बट अब देखो, मैं इसको, ये रन तो करेगा, ऐसी बात नहीं है कि ये रन नहीं करेगा, बट इसमें देखो काफ़ी कुछ कॉमन है। देखो जैसे यहाँ पे कलर कॉमन है, यहाँ पे भी कलर कॉमन है, यहाँ पे क्या कहते हैं ईट कॉमन है, यहाँ पे भी ईट कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, बट इतना सब कुछ कॉमन है। और मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इनके लिए एक पूरी की पूरी बेस क्लास बनाऊँ, तो मेरे को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक बना देता हूँ क्लास जानवर, ठीक है, क्लास जानवर, और मैंने इसको बना दिया, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इस क्लास को जो है ना, वो अभी इसके ऊपर ज़रा ध्यान मत देना ज़्यादा, ये मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ, ये आप भी कर लो, मैं अभी आपको सिर्फ मेन कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे करके कर लेता हूँ उसे जानवर, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर है ना, मैं ये चीज़ डाल देता हूँ वेर कलर, Ctrl+C Ctrl+V, और मैं इस वाले इधर से हटा देता हूँ और इधर से भी हटा देता हूँ, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आने वाला है अभी। और एक डाल देता हूँ फन ईट, ठीक है, फन ईट, ये लो डाल दिया मैंने। और अब देखो ये हो गया, ठीक है, और ये अपना हो गया सही। अब मेरे को क्या करना अब देखो, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूँ कि अब जो ये हो गया है, अब ये इसको थोड़ी ना पता चलेगा कि इस वाली क्लास जानवर वाली क्लास में से जाके लेना है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए ना मुझे कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अभी मैंने इसको ओपन क्लास तो कर दिया, अब मैं ओपन का मतलब क्या है कि अभी के लिए आप ये समझ लो कि हमें इससे अपनी क्लास को डिक्लेयर करना है कि ये इनहेरिट हो सकती है, इनहेरिट होने के लायक है। तो मैं इसको करूँगा जानवर, और ऐसे कर दूंगा। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर लगता है, एक कंस्ट्रक्टर ऐसे डालना पड़ता है, और मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा, और ये देखो जानवर, ठीक है, और मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया। अब मैं जैसे इसे रन कराऊंगा, तो अब मैं एक डॉग वन, ठीक है, डॉग वन, सॉरी वेर डॉग वन इक्वल्स टू डॉग, ठीक है, डॉग। और मैं अब क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे करता हूँ डॉग वन डॉट बार्क, ठीक है, बार्क। तो अब क्या देखो, अब देखो ये देखो इसमें से ये बार्क रन कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब मेरे को देखना है कि ईट रन करता है कि नहीं करता है ना, मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा। डॉग वन डॉट ईट, तो मैं इसे ईट कराने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखते हैं क्या ये ईट करेगा।
और ये रन हो रहा है। और देखिए पहली बारी रन होने में ज़रा थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसे लेने देना। मेरी एंड में भी होता है, सबके एंड पे होता है इनफैक्ट, ये सिर्फ पहली बारी का होता है, बाद में नहीं होता। और हाँ, एक चीज़ तो अभी गड़बड़ कर दी हमने, हमें ना इसको पहली बारी जब रन करना पड़ता है तब हमें इसे राइट क्लिक करके रन करना पड़ता है, ऐसे रन नहीं करना पड़ता। और मैं अभी इसको क्रॉस कर दूंगा और मैं इसको ऐसे राइट क्लिक करके रन करूंगा, ठीक है। ऊपर से अगर आपको रन करना है ना, तो आपको ड्रॉप डाउन में से ये इनहेरिटेंस चुनना पड़ेगा। इससे बढ़िया राइट क्लिक करके रन कर दो। और ये देखो, ये मेरे को क्या, इसने मेरे को बार क्लिक के दे दिया और ईट लिख के दे दिया, ठीक है। अगर मैं ये जो जानवर वाला है ये नहीं लगाता ना, तो ये मेरे को एरर दिखाता है ये ईट वाले पे, ठीक है। मैं अगर जैसे ये जानवर वाला हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, तो अब देखो ये मुझे एरर दिखा रहा है, कह रहा है मैं ईट कैसे करूँ, मुझे तो आपने सिखाया नहीं ईट करना। तो इसको नहीं पता कि कैसे ईट करना है, क्योंकि मैंने जानवर वाली क्लास अभी इसको पता ही नहीं कि मैंने इसको जानवर वाली क्लास को इनहेरिट करना है। अगर पता होता है कि इनहेरिट करना है, जैसे अभी हमने पहले डिक्लेयर किया था, तब ये कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। अब मैं जैसे इसका कलर सेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, डॉग 1 डॉट कलर इक्वल्स टू, मैं डाल देता हूँ ऐसे करके ब्राउन, ठीक है, ब्राउन। तो ब्राउन करके मैंने कलर डाल दिया और मैं यहाँ कर देता हूँ प्रिंट डॉग 1 डॉट कलर, ठीक है। डॉग 1 डॉट कलर को प्रिंट कर दो। तो अब ये क्या करेगा कि मुझे ब्राउन प्रिंट करके देगा। ओ, मैंने ना यहाँ पे गलती से एल लिख दिया है, तो इसलिए इसको वो करेगा। हाँ, अभी ये पहली बारी में एरर दिखा दी क्योंकि मैंने एल लिख दिया था वहाँ पे गलती से, तो इसलिए। और ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। अभी जरा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, इसको लेने देंगे। और इसने ले लिया और इसने मुझे ब्राउन प्रिंट करके दे दिया, साथ में वो पार्किंग भी प्रिंट करके दे दिया। और मैं चाहता हूँ ईट की करने, ईटिंग प्रिंट करे, तो ये सब भी ये कर लेगा, ठीक है। मैं एक लास्ट टाइम आपको रन करके दिखाता हूँ इसे। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप सब ना अपनी अपनी क्लासेस बनाओ। ये देखो, जैसे हमने पिछले वो वाले में वो किया था ना, क्या कहते हैं कि जैसे हमने अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं फन, अमेजिंग, ये सब चीज़ों के लिए ना आप अपनी सेपरेट क्लासेस बनाओ। और मुझे ना कमेंट सेक्शन में कोड लिख के दो, अपनी क्लासेस वगैरह का सबका कोड लिख के दो। मैं एक का कोड चेक करूँगा और फिर आपको बताऊँगा कि किसका कोड ज़्यादा बेटर था, ठीक है। मैं उसको शाउट आउट दूंगा। तो आप जैसे हमने अभी हम पीछे देख के आ रहे हैं ना कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनका, कैट और डॉग की, जो हमने पीछे प्रॉपर्टीज़ की है, आप उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर करके दिखाओ, ठीक है। आप करके दिखाओ, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए एक कॉरेस्पॉन्डेंस में एक फंक्शन बनाओ जो जो कॉमन है। और जैसी प्रॉपर्टीज़ जो कॉमन है उनको एक बेस क्लास में डालो और बाकी सब एक सब क्लास में डालो, और ठीक है। और वो कोड जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख के दो, ठीक है। और मैं आपका एक का कोड चेक करूँगा और जिसका कोड सबसे ज़्यादा बेटर होगा मैं उसे शाउट आउट दूंगा, ठीक है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। और हाँ, मेरा असाइनमेंट पूरा कर देना याद से प्लीज़। और हाँ, मेक श्योर हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।